दोस्तों स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बट मैं पॉडकास्ट में जाने के पहले आपको बताना चाहता था कि एक पॉडकास्ट जब हम आपके पास लाते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। जिस भी गेस्ट को हम बुलाते हैं या गेस्ट अगर आना चाहते हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, हम भी कुछ अपनी प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसमें एडिटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। ज़्यादातर ये एडिटर का एफर्ट है क्योंकि एडिटर को हर छोटी बड़ी चीज़ों को एडिट करना पड़ता है, तभी जब आपके पास वो आती है चीज़ तो उसमें एक ब्यूटी होती है और कम से कम कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि कई बार हम फ्लो में काफ़ी चीज़ें बोल जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो एट्थ हाउस प्रोडक्शन का यूट्यूब चैनल है, पिछले एपिसोड को लोगों ने बहुत सराहा, मैंने देखा व्यूज़ भी बहुत सारे आए हैं। और मैं चाहूँगा आप उन्हें सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि हमारी जो यंग होनहार एडिटर हैं वो उस पर बड़ी मेहनत करती हैं और उनका हौसला अफजाई शायद हमारा कर्तव्य भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता एक आर्टिस्ट का जर्नी होता है जो ओवर द इयर्स इवॉल्व होता है। हूँ। राइट। सबसे पहले तो मैं एज एन आर्टिस्ट ही आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल आर्ट सिनेरियो। आई वुड विजिट लॉट ऑफ एग्जीबिशंस, बाकी आर्टिस्ट क्या बना रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या टेक्निक्स हैं। आई वुड जस्ट विजिट गैलरीज एंड सी आर्ट वर्क्स। हुँ, व्हाट डज इट टेक टू fathom the ocean? हुँ, हुँ। Even a fish or a whale is unaware of the ocean. हुँ, हुँ, Only the salt of its salt can be the ocean. हुँ, हुँ, A salt doll I became, हुँ, just a plunge made me the ocean. हुँ, हुँ, So all you need to become is that salt doll. हुँ, You need हुँ, to really dissolve yourself in the process. हुँ, हुँ, And then you find that you are the ocean हुँ, हुँ, and you take that plunge, हुँ। you know. Coming back to the today's personality which I am going to bring to you, it's a very interesting personality. जब ये पहली बार इनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनकी बातों ने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया। और ये एक आर्टिस्ट हैं और साथ में इनमें कह सकते हैं आप आर्टिस्ट और स्पिरिचुअलिटी का एक कॉकटेल भी है, क्योंकि इनका टॉपिक भी बड़ा यूनिक है। जब इनके आर्ट्स को आप देखेंगे, आर्ट फॉर्म को आप देखेंगे, तो एक बहुत ही अलग ढंग की चीज़ निकल के आती है। तो शायद इनके बारे में हम जब जानने की कोशिश करेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा हमें। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इनके आर्ट फॉर्म के लिए। और इनका नाम है सोनिका अग्रवाल। तो सोनिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके बारे में। शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न का कि आपका बचपन कैसा था? किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया आर्टिस्ट बनने के लिए? और आपकी पैदाइश कहाँ की थी? कहाँ की रिहाइश थी? ऑल दीज़ थिंग्स आई बिलीव जो हमारे दर्शक हैं ये जानना चाहते होंगे, टू अंडरस्टैंड अ पर्सन लाइक यू, एन आर्टिस्ट लाइक यू। First of all, thank you very much, Anandji, for having me and to know more about me, my life. I'm basically from Uttarakhand, from a very small but a beautiful and spiritual town, Almora. अगर काफ़ी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने वहाँ पर जाके मेडिटेशन किया है और वहाँ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। उन्हीं के बीच में मेरा बचपन बड़ा हुआ। मेरे फादर भी काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हैं, तो वो हमें बचपन में ले जाया करते थे आश्रम, रामकृष्ण मिशन। हम तो बर्गर खाने जाते थे, बट उसी उसी में शाम को आरती में बैठते थे तो बहुत सुंदर लगता था। वो समझ में कुछ नहीं आता था, बट सब कुछ बहुत सुंदर लगता था। उसी बीच आर्ट तो हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है बचपन से ही। और कभी भी मैं हॉस्टल में भी जैसे रही हूँ मेरी ग्रोइंग इयर्स में, तो एज़ अ हॉस्टलर मैं सारे मेरे फ्रेंड्स बैठ के सैटरडे संडे वॉच मूवीज़ वॉच कर रहे हैं या खेल रहे हैं, बट आई वुड बी इनसाइड माय रूम पेंटिंग। तो वो मेरा एक कॉर्नर हमेशा रहता था एंड कब से? राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। व्हेन यू से राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, स्टिल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी। अपने लिए भी जानना चाहूँगा कि ये आपके अंदर बचपन से कब से है, अगर मैं पूछूँ? मेरा जितना मेमोरी मेमोरी है, जाता यस, है, राइट। आई बिलीव 4-5 इयर्स से ही मैं हमेशा से ही पेंटिंग करती आई हूँ। एंड जब भी मुझे मौका मिला, समय मिला, सब कुछ छोड़ के मैं एक कॉर्नर में बैठ के पेंटिंग तो आप करती पढ़ाई थी। नहीं कर पाती रही होंगी, तो
स्कूल ऐसा वगैरह कुछ किया, नहीं। पास किया कि नहीं ऑफ किया? कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, हाँ, आई हैव been a very bright student. I ओके। always used to come first in my class, हुँ, and हुँ। not only in studies, हुँ, हुँ। in sports, in हुँ, हुँ। music, हुँ, हुँ। everything I used to अच्छा, excel pretty well. आप एक मल्टी फेसेटेड जी, पर्सनैलिटी जी, टाइप जी। की हैं, ओके। तो मेरे को हर एक ही चीज़ में अवार्ड्स काफ़ी मिले हैं, अच्छा, और बी इट आपने स्पोर्ट्स। 10th और 12th सब वहीं से किया अल्मोड़ा से? जी, मेरा फर्दर एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल नैनीताल से था। अच्छा, वहाँ से फिर आपने अ, वहाँ बोर्डिंग स्कूल चली गई। हाँ जी, एंड वहाँ पे भी मुझे काफ़ी एक्सपोज़र मिला, हुँ, तो हुँ। आई वाज़ ऑलवेज़ नोन एज़ एन आर्टिस्ट इन माय एंटायर स्कूलिंग इयर्स। ओके, तो जो ओके। भी आर्ट का काम होता था या कुछ भी बनना है, तो वो मेरे ही पास आता था। अच्छा, और अच्छा। हमारे काफ़ी कल्चरल ईव्स होते थे हर मंथ हमारे बोर्डिंग स्कूल में, तो उसमें सारा डेकोर, कार्ड्स, इनविटेशन सब मैं सब ही उसको ओके। डिज़ाइन करती थी अपने हुँ, स्कूल हुँ। में। सो और नॉट ओनली दिस, आई वाज़ अ वेरी बैड डांसर, बट मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा डांस करती थी, दे वुड जस्ट ड्रैग मी इन देयर हुँ, हुँ। परफॉर्मेंसेस, तो वो भी इन अ वे कहीं न कहीं एक फॉर्म अपने में इवॉल्व हुई। एंड इन माय ग्रोइंग इयर्स माय मॉम वांटेड me to be a singer because she ओके, is a singer. So she had put me into classical music. तो मैंने तकरीबन 3-4 साल तक क्लासिकल म्यूज़िक, ओके, सो यू सितार ट्राइड मेनी थिंग्स, यू सब मीन टू बजाया से। है। जी, बट वही होता है, धीरे-धीरे एज़ यू ग्रो तो वो चीज़ें अपने आप नैरो डाउन नैरो होती डाउन हैं। होती मैं है। इनफैक्ट ज़ोनल लेवल तक टेबल टेनिस भी खेला है। ओह! इंटरेस्टिंग। So till date I'm a sports person. I हुँ, love playing. I हुँ, love हुँ, playing badminton, हुँ, table tennis. हुँ, Till हुँ, date हुँ, I always like to be active. I हुँ, love हुँ, doing yoga. हुँ, हुँ, So ये सब I enjoy doing all of this. हुँ, हुँ। Singing, dancing, painting. ओके, Yes, so can I say you in a way your personality is something like, you love the life, I just love life. and you have Every loved it. yes, Okay, yes, yes, okay, yes. okay, okay, okay. तो कब आपने सोचा कि मैं इसको सिंसियरली परस्यू करूँगा? अरे करूँगी। Like after 12th, this becomes a big question. What is your life gonna look like? Which stream हुँ, हुँ, you going to choose? So, yes, we didn't have much of an exposure in that sense. क्या-क्या streams होती हैं जिनमें हम जा सकते हैं. But there also my teachers in my school said, Sonika, you should go to JJ School of Art and you're an artist. You must kind of try to pursue a creative field. so people had started calling you an artist even Yes, before going for the studies. yes, in my अच्छा, they schooling used to years. motivate you. हाँ जी, Okay, so they always motivated me, and school खत्म होते ही लंच okay. करते ही the first place I would run was my art room. Oh, okay. तो स्कूल हमारा 2 बजे तक होता था, फिर 2:30 तक हमारा लंच टाइम रहता था हॉस्टल में। So from 2:30 to 4 every day I would just be in my art क्या room. बनाती थी? कोई पर्टिकुलर आपको इमेज ज़्यादा प्यारी लगती थी या कुछ भी बनाना है? राइट फ्रॉम देन मैंने मेरी मदर भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी इन माय जर्नी एज एन आर्टिस्ट, तो उन्होंने आर्ट इंडिया की मैगजीन सब्सक्राइब करी थी हुँ, मेरे हुँ, लिए। हुँ। तो तब से उसमें सारे मास्टर्स की पेंटिंग्स छपती थी, ओके। हुसैन साहब, रज़ा साहब और गाय तोंडे साहब की पेंटिंग्स को मैं देखा करती थी, पढ़ती थी राइट फ्रॉम माय स्कूलिंग इयर्स, तो वो सारी पेंटिंग्स मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। और कहीं न कहीं मैं उन्हें थोड़ा रेप्लिकेट भी करती थी हुँ, कि हुँ। मैं कोशिश करती थी वो ऑफ़ फॉर्म्स कोर्स। क्रिएट करने जी, की। जी, जी। एंड माय स्कूल टीचर आल्सो वाज़ वेरी नाइस, उन्होंने मुझे काफ़ी मीडियम्स में एक्सप्लोर कराया, डिफरेंट नॉट ओनली ड्राइंग, पेंटिंग, बट हम और भी बहुत सारे मीडियम्स एक्सप्लोर करते थे उनके जी, साथ आर्ट रूम जी। में। सो दैट यूज्ड टू बी माय वन प्लेस एवरी डे व्हिच ओके, आई वुड गो, एंड धीरे-धीरे मेरे साथ-साथ मेरे सारे ही फ्रेंड्स आर्ट रूम आने लगे ओके। टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। हाँ। क्यों ये सोनिका भाग के वहाँ जाती वहाँ हैं? जाती है। उनको शक तो नहीं था आप कहीं और जा रही हैं, मूवी देखने जा रही हैं हाँ, ऐसा कुछ? कई बार ड्रैग भी किया उन्होंने मुझे, कहीं बट आई थिंक आई ड्रैग देम टू आर्ट रूम यू ड्रैग इवेंचुअली। देम टू आर्ट, ओके, ओके, यस। ओके। उसके बाद आप जेजे स्कूल आपने बोला कुछ कि मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था, हुँ, बट हुँ, यस आई टूक अ गैप ऑफ 1 ईयर आफ्टर माय 12th हुँ, एज़ टू हुँ। व्हाट एग्ज़ैक्टली ओके, I यू वांटेड can टू do. परस्यू, ओके। So me and my friend, we both had the same struggle going. हम लोगों ने IPS
हमें जहाँ से जो-जो भी सुनने में मिलता था, हम सोचते थे देखते हैं क्या है? हुँ, हुँ। तो बड़ी मोटी हिस्ट्री की किताब खरीद के लाई जो हमने एक ही हफ्ते में ड्रॉप कर दी। हुँ, हुँ। द कि नहीं कर आइडिया सकते फिज़ल्ड थे। आउट कि हम आईएएस बनेंगे ओके, ओके। इन अ वीक्स टाइम। देन और किसी ने एमबीए सजेस्ट किया कि हिस्ट्री ले लो, ईज़िली हो जाता होगा, हो ऐसा जाता कुछ? है, बट वो हम एक ही हफ्ते में मुगल पीरियड पढ़ के ही हमें समझ में आ गया ये हमारे हाँ, बस का नहीं है। उसके बाद हमने एमबीए का काफ़ी सोचा कि कॉमर्स से ही थे मैं और मेरी फ्रेंड, 11th-12th हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड था। हुँ, हुँ। But yes, I really had to kind of convince my family that I want to do something ओके, ओके। meaningful in my life. My I'm from like you know little banya backgrounds are more like they would want their girls to be married on मैरिड time. ऑफ कोर्स। So, but I had different aspirations for हुँ, myself in life. So I buffled my whole family. हुँ, हुँ, I went to my Nana ji. हुँ, He had to come to Delhi for a bypass checkup. ओके, So I said, Nana ji, I have to come with you. I have a little exam to give, and that's all. So I came to Delhi, जो भी art school के colleges, because there was an instinct which told me that I am made for some creative field, हुँ, now whatever it is. हुँ, So I just simply joined him, came with him to Delhi, just gave some exams for some entrance exams for some colleges in fine arts, हुँ, and then I started sort of brainwashing all of them. You see, I have to do something, and I don't want to go back, and I want to be here and study fine arts, ये वो. ओके, तो वहाँ से So आप कंटिन्यू कर गई? बस फिर I never went back हाँ, home. यू नेवर वेंट बैक। I क्या never बात went है, back. क्या They बात है। tried to convince me, but I think I won and I आई convinced them अंडरस्टूड, and asked them that I have to be अंडरस्टूड। here and study. वाज़ दैट ईयर? 2005. So 2005 onwards, you started living in Delhi हाँ and जी, pursuing your graduation or masters in हाँ that. जी, हाँ मैं जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। आपने बीच में बोला था शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कि अल्मोड़ा में और रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में भी शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी। वो जी. कब की बात है? These were we were like 10 years old, me and my brother. हुँ, हुँ। My father is a follower of Paramahansa Ramakrishna Paramhansa जी, ji, जी, and जी। he would go every Sunday. He would go to the ashram in ओके, the evening, ओके, very religiously. And there used to be a very nice restaurant next to the ashram with amazing burgers. So मैं और मेरा भाई mother के साथ जाते थे just to have those burgers. So बर्गर्स। पीछे पीछे हम जा रहे हैं. But then eventually we would end up attending the aarti. हुँ, हुँ। So I till date remember that feeling of that aarti. It was so mesmerizing and very beautiful feeling it फीलिंग used यू to हैड। leave ओके, behind. ओके। तो धीरे-धीरे वो सिंक इन होता है, हुँ, बट वो जो हुँ, भी था बहुत ही सुंदर और हुँ, मिराक्युलस हुँ। होता था शाम को So still आरती when you के think टाइम. of that, you do get some good feelings about, यस, यस, those यस, memories. यस. अच्छा, तो हो सकता है वहीं से आपका फाउंडेशन भी पड़ा हो, जिसकी बात हम आगे करेंगे, जी. जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपने ग्रेजुएशन किया आर्ट्स में वेल और मास्टर्स व्हाटएवर? आई जॉइन्ड अ कॉलेज, हुँ, बट हुँ। उसका वो भी मैंने साल डेढ़ साल में ड्रॉप कर दिया. आई ओके, लेफ्ट द कॉलेज कॉन्शियसली ओके। because I didn't feel the right vibe there, because मैं right from the first year of my college I was into oil paintings. I हुँ, was हुँ, already exhibiting as an artist, and teachers sort of didn't believe, because oil paintings and all used to come in the fourth year. हुँ, हुँ, फर्स्ट ईयर इज़ अ फाउंडेशन ईयर जहाँ हुँ, बहुत बेसिक कराया जाता है हुँ, सभी हुँ, को. तो मैं कुछ आफ्टर द कॉलेज आई वुड जॉइन एन आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट हुँ, हुँ, इन हिज स्टूडियो, ओके, and try to हैव द understand एनालिसिस देयर। more. I was that way very passionate and hardworking. So ओके, 4 बजे कॉलेज खत्म होते ही, like I would leave 3:30, not हुँ, even wait for college to हुँ, get over, and 4 o'clock I reach the हुँ, studio and again start to paint and learn and do other things. So in his collaboration only, I did an exhibition at Urban Art Gallery in my very first year of my हुँ, हुँ, college. So teachers wouldn't believe my work and they would be like, you haven't done this and all that. I felt sort of demotivated, and I felt I'm rather leave the college and follow my own path. क्या बात है! व्हाट अ ब्रेव डिसीजन यू हैड टेकन। Yes, it could feel insane, but if I look back now, I think I really did the right thing. या, ऑफ कोर्स, I have no इनहेरिटेंस है। regrets, and I followed a different path altogether. And I was blessed to have some senior artists as my या, mentors. हू सपोर्टेड यू?
I joined a lot of artist camps with them, and Here, if I may stop you, you left it totally by your own decision, or your senior artist and all supported you that उसको छोड़ दो फिर हमारे साथ ही काम करो? क्योंकि यंग एज होता है ना, उस समय लगता है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगी मुझे सर्वाइव भी करना है, इवन इफ यू आर सपोर्टेड बाय योर फैमिली, बट यू हैव टू फिनिश समथिंग, देन यू विल गेट अ जॉब और समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा टसल आया था? मेरे ख्याल से दर्शकों को वो बड़ा अच्छा लगेगा जो आपको फॉलो करना चाहेंगे। that was a huge tussle. सो दैट इज समथिंग। My family sort of didn't like the decision. I it didn't even ask them. I said I'm not doing the college. I went to Jamia for an entrance. I thought maybe let me try another college. So the moment I was a young girl, I was wearing a capri and a spaghetti, and I just went to the college to collect the form. And now these three women sitting inside the room, they just were literally looking at me with such big eyes and with some really wrong intentions, and they were literally staring at me. I felt really scared. मेरा एंट्रेंस क्लियर भी हो गया था जामिया में, बट अगेन आई सेड दिस इज नॉट द कॉलेज फॉर मी. As an artist, I need to have an open outlook in life rather than having these eyes around me. Okay, so you're always clear what you wanted I from just life. took my decision. I left the college, and from the second year of my college, I was completely independent in terms of financial independence and creative independence. I didn't even seek financial independence. How come? Because of your exhibitions and all? You Yeah, I started mean, I earning. took up a part-time job for myself, Okay. and I sustained You myself. open to do any kind of job because your main thing was art No, and to I support. was a teacher as an artist. Okay, No, I okay, was an art teacher only in a okay, school okay. as a part-time job. They gave you without even having done your graduation. Yes, yeah. क्या बात है? So based on your talent. So basically, some of my like I said, I have few mentors as my in my growing years. They only suggested They me suggested as you. a good art teacher, Oh. and already in the first year, I had trained myself into teaching children and also into different mediums of fine arts. So the school took me. So yes, so I had a part-time job. I didn't even seek financial support from my family. I said, let me be and let me explore my life. Wonderful, wonderful. बड़ा अच्छा लगता है सुन के आपका जो जर्नी है। तो ये रही आपकी जर्नी नंबर वन, आई बिलीव जी, कि यहाँ से आपने शुरू किया एंड ऑफ कोर्स आप फिर करते हुए आगे बढ़े होंगी। जी, जब मैं आपके आर्ट फॉर्म का नाम देखता हूँ और जब मैं जी, पहली बार आपसे बात कर रहा था, ये सुना कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जी, और ये बड़ा ही यूनिक है। और मतलब थोड़ा अगर मैं स्पिरिचुअलिटी समझता हूँ तो कोई अगर ऐसी बात करता हूँ, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है कि किसी और ने भी ऐसा कुछ शुरू किया है क्या आर्ट फॉर्म, या किसी और ने भी ऐसा टाइटल यूज़ किया। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बताइए? या इट्स अगर इन दोनों के बीच में कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी जी। तो बिल्कुल करें। इसके बीच में डेफ़िनेटली एक आर्टिस्ट का जर्नी होता है जो ओवर द इयर्स इवॉल्व होता है। राइट। सबसे पहले तो मैं एज़ एन आर्टिस्ट ही आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल आर्ट सिनेरियो। आई वुड विज़िट लॉट ऑफ एग्ज़िबिशंस, बाकी आर्टिस्ट क्या बना रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या टेक्नीक्स हैं। आई वुड जस्ट विज़िट गैलरीज़ एंड सी आर्ट वर्क्स and see different styles. And I myself was running an NGO, and there I organized a lot of artist camps internationally and nationally both. Okay, you ran an NGO also हाँ जी. on art. Yes, it was for art and artisans both. Okay. सो उसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों के साथ बैठ के उनका काम देखने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, और उन किस तरह से वो सोचते हैं एक आर्ट बनाने से पहले। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, एक आर्टिस्ट सोच कैसे रहा है रादर देन वो बना क्या रहा है। तो वो उसका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द कैनवस, वो मेरे लिए बहुत इंट्रिगिंग रहता था। तो उसी में एक आर्टिस्ट कैंप में बड़ी मशक्कत के बाद काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, निरेन सेन गुप्ता जी, वो एग्री हुए हमारे कैंप में आने के लिए। तो उन्होंने काम हमारे साथ किया, फिर वो कई महीनों तक मुझे फ़ोन करते रहे, सोनिका कम टू माय स्टूडियो, और कुछ ना कुछ हो रहा था, मैं जा नहीं पा रही थी, एंड सच सीनियर आर्टिस्ट कॉलिंग यू वाज़ अ बिग थिंग, और मैं ही नहीं जा पा रही हूँ। एक वन फेयर डे माय फ़ोन समहाउ जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग फॉर 2-3 डेज़, तो जैसे ही फ़ोन चालू हुआ ही कॉल्ड मी, द फर्स्ट कॉल वाज़ फ्रॉम हिम कि तुम आज मेरे स्टूडियो आ रहा है? मैं अभी निकल रही हूँ बस। And then I reached his studio, I saw his works, and he said, Sonika, you're very creative, you must paint.
तो वो मेरा प्रोसेस एज़ अ सीरियस आर्टिस्ट शुरू हो चुका था इन 2015। उससे Okay. पहले तक मैं 5 बहुत to 15, 10 years, 10 you were इयर्स evolving as an artist, आई वाज़ इवॉल्विंग एज़ अ पर्सन एंड एज़ एन as आर्टिस्ट a बोथ। person as well. तो उससे पहले आई वाज़ डूइंग लॉट ऑफ वर्क एज़ अ सेक्रेटरी इन माय एनजीओ। आई वाज़ रनिंग माय स्टूडियो Got फॉर it. चिल्ड्रन। Got it. I was just visiting exhibitions, talking to artists. Also, I was practicing my own art, but मेरा अपना language तक मैं नहीं पहुंची थी. I was still lost as an artist. So 2015 मैंने सारा कुछ छोड़ दिया मैं जो भी कर रही थी. I mean, again I took a big shift in my life, you know. तो नहीं, 2015 तक आप यहाँ की आपकी जर्नी आपने बताई, जी, और हर बार क्या आप काइंड ऑफ लॉस्ट पर्सनालिटीज हो जाती थी क्या बिफोर द नेक्स्ट जंप? मुझे लगता है आपके माँ बाप भी कहीं ना कहीं आपसे परेशान रहे होंगे, काफ़ी। हाँ? क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि मुझे करना क्या है, ऑल्दो यू आर ब्रिलियंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट एवर यू टच्ड, आई Um, बिलीव. my parents never interfered in my journey at all because I didn't give them a chance to interfere. You did not give them chance. I was just doing what I have to and what Okay. I feel like. Okay. So, and also, I would hardly share what I'm doing. I would just do things and okay, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है. और उनकी ऐसी कोई आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं लगी उनके सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट एंड ऑल, बिकॉज यू आर क्वाइट अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, इज इट? I don't know about that, नो, but yes, एवरीबody अंडरस्टैंड्स. I never seeked. और मे बी यू सॉ ऑल योर फुलफिलमेंट थ्रू योर आर्ट फॉर्म्स. Yes, you can say that because as an artist हमारा एक went out हमें मिल जाता मिल है. जाता है, यस, ओके. In fact, in my growing years, I was in a hostel, you know, so I would sketch girls. There were only girls around me in the hostel. सब TV देख रहे हैं and I would sit and sketch them. And I'm not watching TV, I'm watching them. So डू यू that हैव दोस काइंड ऑफ I do have those स्केचेस? sketches. कुछ एक दो आप शेयर करेंगे तो हम शायद इसमें भी डालेंगे कॉन्वर्सेशन में, Definitely. स्पेशली द वन वेयर दे आर वाचिंग टीवी एंड यू आर वाचिंग देम. Yes, and to the point, you know, they all got into a this thing competition. आज सोनिका मुझे sketch करेगी, ओह, आज ओह. सोनिका मुझे sketch करेगी, and there was this very nice friend of mine, Uma. She got so jealous of my other muse, Preeti. She was like, Sonika, you got to sketch me today and Me paint me today. today. She Okay. got the shorts and she got all those clothes, you know. So you're gonna paint me nude. I'm like, look, I would rather paint a man nude. So yes, Was the Titanic released by then? yeah, I Ah, don't know. okay, they So were there all was sort of a inspired. competition in my friends that you Okay. know Sonika is going to paint me today and Ah, sketch me oh, today. अच्छा, 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 अच्छा. So I would just make them sit in a room and like, okay, ठीक है, whatever pose you like, I would like to draw you and sketch you, why not, and paint. So there used to be this kind of an It atmosphere is. in my hostel. It's very interesting. Means you were completely 100% absorbed in Totally. your I art. would And, wake up to colors and sleep Hmm, with colors. It was beautiful. like that. तो इस दौरान कभी आपको लगा कि चूंकि आप आपके पेरेंट्स क्या है कि श्री रामकृष्ण जी से कनेक्टेड थे, जी, और तो वो जो स्पिरिचुअल एक, जिसे हिंदी में हम संस्कार कहते हैं और इंग्लिश यू कॉल इट इम्प्रेशंस व्हिच वी कैरी, यू या नो, द लेगेसी ऑफ ऑल दिस. जी। तो बीच में कभी आपको ऐसा कुछ विजन्स आना या इंट्यूशन आना, हुँ, ऐसा कुछ आया क्या कि आपने पहले भी कभी, यू नो, समथिंग रिलेटेड टू जी। स्पिरिचुअलिटी, एनी एक्सपीरियंस? Well, if I have to tell you this honestly, in my growing years, my father got too much into spirituality that he lost touch with us Okay, as a family. okay. So he sort of completely ignored us, And and by the he way, got where is he now? he's back in Uttarakhand only. And in terms of spirituality and materiality balance? He's now balanced, I would say, but he's a bit still detached. Detached, and he's into meditation and Totally. I mean, he would totally. just do his work, come back and sit with his guru Okay, every evening okay, for an hour or two, okay, wake up, okay, go to okay, his guru. okay. So his presence is there, but yes, we know that he's there with us, but he's Yeah, more towards his own okay. spiritual path. Mm. So I mean, I was very young at that time. I was only, what, 12 years when I saw my father drifting away. Mhm. And I got really annoyed. I said, there's no God. I don't believe in God. I don't see God. Okay. And I just completely denied the fact that there is any God God exists. because Okay. I was very upset with God when he took my father away from me. Wow. So I was really upset, and and my mom got really worried कि ये क्या कह रही है ऐसे, and you know
back in hostel, then she would send me ये भगवान की मूर्ति रख लेना, थोड़ी पूजा कर लेना. I'm like, Mama, don't do all this to me. I don't believe in it. हम्म, So, and then I would see the posters of all gurus and I would be really hating them. ये ओके। एक और आ गए लोगों को भड़काने, बहलाने, you आपने know. फाड़ वाड़ तो नहीं दिया सब पोस्टर नहीं जितना पोस्टर? फाड़े, but I would be very मेंटली angry मेंटली from सबको फाड़ दिया inside आपने। कि ये सब फेक हैं और ओके। ये सब लोगों को यू नो ओके। बहलाते हैं और भटकाते हैं. ऑल ऑफ दैट वाज देयर इन माय माइंड एंड इन पर्टिकुलर there used to be a lot of Sadhguru posters in Delhi during my these years. Everywhere I would see his posters and I would be very upset looking at that face. And then life has its own way of teaching lessons, right? So 2015 came a huge turmoil where, like I said, I just left everything behind because all of that really took a toll on me Of course. emotionally, relationship wise, work wise. Got so much on me that I got exhausted and I तो was कुछ आप बताना चाहेंगी? ऑफ कोर्स ये तो सभी को पता है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, वर्क की प्रॉब्लम आती है। क्या कुछ ऐसा आज आप बताना चाहेंगी? ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी शायद आपसे मोटिवेट होंगे। एज़ आई told in the beginning of the podcast itself that you are a cocktail personality. People will look up to you not just for art but जी also for the spiritual connections, जी you जी know, जी because जी जी because your art is basically, in my opinion, is an expression of spirituality itself. यस उस पे हम आएंगे बात करने पे। तो जी क्या आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगी या नहीं करना चाहती, वो आपकी मर्जी है। um, या क्या कोई डाउनफॉल हुआ आपके वर्क में? the work रिलेशनशिप तो आई was कैन अंडरस्टैंड कि कुछ हुआ होगा ऐसा कोई आपके पर्सनल लाइफ में। uh, the work got so much uh, expanded in so many different directions. हम्म। And as an NGO, I was doing a lot of work in Uttarakhand with women weavers. I was doing internationally with Ministry of External Affairs, a lot of work with exchanges, and so much was happening around. I felt everything is happening except my own art, हम्म। you know. And of course, my relationship also was going so wrong that I felt really suffocated in life and was really, really lost in my ओके। own mind and heart. ओके। I felt I'm completely a lost person now because हम लोग भागते रहते हैं, you know, everyday life की आज ये करना है, आज ये करना है. We never take a step back and contemplate. Some of the friends I met during that phase, they touched me at a place where they made me realize, Sonika, what are you doing? And I'm like, yeah, what am I doing? Who am I? ओके। So from there, this whole question started. You know, as a person, who am I? I mean, what am I doing, and why am I really here? And I don't belong to this place. And then suddenly, another major shift came in my life. I resigned from everything that I was doing. I just जस्ट वन डे I यू was ड्रॉप्ड getting एवरीथिंग। projects from every corner in terms of crores. ओके। I returned those money. I returned the projects of government. I said, I don't want your second installments. Let me be. I don't want all of this. गेट आउट। ओके। And there were so many CSR funds my NGO was getting from all very big कॉर्पोरेट्स, यस ऑफ कोर्स। corporates. And I pursued it to the point कि ये तो चाहिए ही मुझे. You know, my viewers will grow, my artisans will grow and everything. तो जब वो मिल रहा था तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए. क्या बात है, क्या बात है। अब मुझे नहीं चाहिए और अब आप सब अपना ले लीजिए वापस. अब मेरे को अपना दरवाजा बंद करना है और अंदर बैठना है. हाँ हाँ हाँ। उसमें आपको अपने पिता याद आए कि जब वो अपना बैठना चाह रहे थे तो आप क्यों गुस्से में आ रही थी? वेल आए होंगे, हो सकता है बाद में आए होंगे, नहीं आए आए. तो होंगे नहीं नहीं? आए. अच्छा, अभी भी नहीं आए। नहीं आए. Well, as in my growing years, he used to give me a lot of books of Vivekananda and Okay. Paramahansa Ramakrishna ji to read. Mhm. And I used to also, I've won a lot of prizes in writing essays on Yogananda ji Oh, and Vivekananda ji विवेकानंद जी, okay. and about his life and all of that. वहाँ मिशन हमारे से writing Yes, competitions yes, I know. host करता था. सो वो सब पढ़ा और सब कहीं ना कहीं जैसे गायब हो गया ना, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी भगवान से शायद, या जो भी है हमारे अंदर उससे मेरे अलग ही टेंशन में थी. Hmm. तो बिकॉज दैट वाज आल्सो अ मेजर रीजन आई फेल्ट आई एम लॉस्ट, Okay. because I was lost. I left the touch with reality. Hmm. So I felt I'm lost, and The so-called reality. the so-called reality. So lot of churning of thoughts, emotions were going on, and it was like a big
gray cloud is on my head, and I'm not able to come out of Yes, that got it. gray cloud on my head. So the only went out again I found was my canvas मैं and my समझ गया, brush. मैं उस क्लाउड की बात नहीं करता हूँ, नहीं तो आप दोबारा जाएंगी। मैंने तो रिलेट किया था कि जब आपने बोला मैं सारे दरवाजे बंद कर देती जी, हूँ, बाहर से कनेक्शन खत्म कर दिया जी, आपने, बिल्कुल एंड 100% एंड एंड यू डिसाइडेड टू लुक विद इन और विद इन, कॉन्template। हाँ जी। अब यहाँ से आप बताएं क्या ऐसा हुआ आपके साथ? Lot of like, it was a very gray blue phase of my life. ठीक है। I was living alone. I ओके। was totally alone, and I was just trying to find answers of whatever went wrong in my life, whatever decisions I took, why I took them, what made me Wait a take minute. those decisions. Whatever went wrong in your life, there was nothing wrong. You had only shut down everything. So, In the acha, sense, maybe in in your terms of relationship my kind of thing. personal Yeah, relationships, that things could be. were absolutely not right. Ah, And it was a very the person I was with was very dominating I can and understand. was very demanding, and it was suffocating me to the point, I was completely bottled up. Got it. And one day I said, to hell with the whole thing, and I I'm just want to leaving. walk off. Do you thank him today I just thank him with folded hands. for giving you all kind of I have experience? genuine thanks to that person in my life, because he put me to the path as to who am I. He literally churned my emotions to the extent that I completely lost myself, and to find myself back, I closed my doors, and I uh, again, without any belief system in hand, I was a seeker, and I was just genuinely on a quest of answers. And not even at that time, I was praying God, no, nothing, because I didn't believe in God. Acha, even then Even you then, I didn't didn't try believe to. in God. I was just But in you were search of, contemplating. I was just contemplating as to what it is, and I was trying to understand myself better. Who am I? Who am I? And yes, and the first write up that came naturally, when I mean, I couldn't write two lines. The first very write up that came from me was who am I, and I wrote 3 pages on it. And I don't know, it just happened. It just It happened just happened intuitively. intuitively. It Uh-huh. just, I mean, nobody told me to question this. Nobody, not even I was reading scriptures of any sort. It just came from within. Mhm. And then I was That is what you have. I've seen in your catalogs. hmm. Those are the writings. Yes, Okay. yes, yes, Okay. Okay. yes. तो So उसने आपको रास्ता दिखाया जब वो राइटिंग्स आई आपने पढ़ा? बिल्कुल, आप जब खुद से बात करते हैं तो फिर आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और फिर कई चीज़ें मैं पेंट भी कर रही थी। तो इट वाज ऑल कमिंग टुगेदर ग्रेजुअली. दिस फेज इज जस्ट नॉट इजी. आई थिंक इट really needs 3 C's in life. One is you need to have a very curious mindset, हम्म, and you need to have a lot of courage in heart to take such steps. हम्म, And third is you need to come out of your comfort zone हम्म, and step on this uncharted territory हम्म, and travel this journey within, and to just find answers which are very difficult हम्म, to confront even. हम्म. Did you confront fear also during those days? A lot. Any kind of fear? A lot. Mhm. Any one or two? Because you are a very brave personality, I believe. You know how to handle life from I the very don't know. beginning. You were a kind of rebel also, I have been in a some rebel. sense. I have been Yeah. a rebel Mhm. since childhood. Uh, if anybody would say something to me, I would always question why. Mhm. And I would think about it. Why is he saying so? And is it right or is it wrong? And if my parents had a set of belief system, and I would completely disagree to it, and I would be like, Yeah. you know, I So that have is to why, find my own answers. yeah, that's why I asked you. So what kind of fear you had and how you overcome? See, whatever steps I took, they were not easy. When your organization in which you've devoted yourself for 10 years, you suddenly leave it, Yeah, and it's flourishing. It's not that it's it's flourishing. not So, even going down, it's flourishing, and you just leave and then it. people become judgmental. They will say, why you have done this? You're Till not a date, a practical. lot of my artist fraternity people, when they heard that I've resigned, I've left, they were calling me, Sonika, you need any support, to let us know. I didn't entertain any single uh, You did not, call. but I think initially you must have. Because that is why fear or something generates. No, No? I didn't allow anybody to interfere in my So process. what was the fear you had? Only one fear if you can tell me during that period.
See, I would not say during that period I had much fears. Okay, no fear. Not even insecurity. Mhm. I was just on a quest, and I was just trying to settle things for myself and just paint Okay. for that moment. To go deeper into quest, maybe? Yes, I mean, see, there could be a lot of insecurities. I stepped in my 30s, and mom is saying to get married, and I don't know who I am, and I don't know what is she asking for. So for me, I have to be honest with myself, then only I can be honest with the other person if Mhm. I have to get married. अभी मैं ही अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं क्या ही किसी को खुशी दूंगी, you know. तो आपने खुशी ढूंढने के लिए फिर से I अपने said I'm भीतर not जाना ready चाहा। right now to get ओके, married, mom. You need to understand and wait. ओके। And if you can't wait, then don't trouble me. You follow your path and let me do। Yes. ओके, सोनिका जी, अब मैं रोकता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये आपकी जर्नी एक दूसरी कंप्लीट हुई। बचपन से लेके 2000 आपने बोला 15 तक वहाँ आई, जी, 15 से बीच यहाँ आई, जी, और फिर आपको एक इनवर्ड जर्नी का एक जी। तरीका मिला। हाँ जी, That was intuitive writing inspiration you got, and you जी, wrote something, जी। and from there onwards, maybe that gave you confidence also that something has come from me itself. Who am I? And then you know, तो शायद उसने Well, आपको दिया confidence। confidence is a very small word, I would Mhm, say. mhm, There was a huge churning that I was mhm, going through, mhm. and initially I was painting subjects, women oriented, like a woman is trying to find answers, and there was a lot of vent out of emotions on canvas, like maybe a girl sort of drowning in a city light, or she's kind of trying to find her sense of freedom and sort of trying to fly high. These were the subjects I was mainly painting Of initially. course. Then slowly that woman evaporated from the canvas, and it sort of, she even left the sky. Forget about touching the sky, she left the sky as well, she just went to the cosmos How long maybe. it took It from was women centric to 3 years. the next one, which we are going to talk about? 3 years of my time went into just finding myself, So 3 साल आप उसको भुलाने में लगा दी। भुलाने में और अपने आप को पहचानने में। हाँ, वही तो मतलब जब वुमेन वाला वो हाँ, खत्म हुआ हाँ, तब तक फिर हाँ, आपको समझ में हाँ, आ गया। बिल्कुल। हम्म। तो अपना खुद का आइडेंटिटी खोज रही थी, और अपना पेंटिंग का आइडेंटिटी खोज रही थी कि मैं क्या बनाऊँ? क्या जो कि मैं हूँ। कहीं से भी कुछ उतारूँ ना, मतलब होता है ना जब आप कुछ पेंट करते हैं कि आप इंस्पिरेशन ढूँढते हैं। इंस्पिरेशन आप ढूंढते कोई हैं। इमेज ढूँढते हैं कि मे बी ये इमेज मुझे लग रहा है मैं उतारूँ अपने कैनवस में, हम्म, या कोई फ़ोटोग्राफ से आप इंस्पायर्ड हैं। आई क्वेश्चन मायसेल्फ दैट आई डोंट नीड दीज़ सोर्सेज़ of inspiration for my canvas. What is my inspiration for my own canvas? So I was questioning myself like that. So that's how I looked within and asked myself. And for a very long period, I was just going round and round in circles and would not come out of those circles only. And one very fine day, after 3 years of all this struggle, one particular circle just sort of blasted on my face and just gave me my style, my identity, what my is the meaning language. of it for the audience? You say blasted Yes. means you had a vision kind of thing in the night, or what? Um, Or something struck your mind in terms of giving you a shape or something? so yes, I mean every canvas that I was painting, I was discussing with my mentors Hmm. and was trying to find out from them how they perceive my work, what do they think about it, and how do they can they guide me as to how I should approach my canvas. So all those discussions really helped me to develop my style. No, ये जो blasting। हाँ जी, तो ये ब्लास्ट एक्चुअली ब्लास्ट ही था वो। आई टाइटल दैट सर्कल एज़ द ओनली वे आउट इज़ इन। Okay, And it's a painting, it has a circle, and which is the feel of that circle itself as if it's opening up. okay। And it actually opened the world for me. And Mhm. from there to 2019, this whole journey of who am I to who I am started, and this whole series of Radiance of Cosmic Consciousness took shape, which again got complete in 23. So Mhm. it was again another phase of good 4 5 years of just sitting inside the studio and painting Mhm. and reading and writing. So what is the meaning of who I am, or who am I to who I am? What do you want to say through your paintings?
Well, it's a very big question हम्म, and difficult to be precisely said in few words. Um, नो आई नो यू कैन डू इट थ्रू योर पेंट एंड ब्रश, बट अगर हम सामान्य लोग जो आर्टिस्ट नहीं हैं, अगर वो जानना चाहें तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा जानना चाहेंगे। हु एम आई, मैं कौन हूँ, आपने जानना चाहा, और जी. फिर आप एक पर्टिकुलर जंक्चर पे पहुंचे जहाँ पे यू फाउंड हु आई एम। सो व्हाट वाज दैट हु आई एम? So I would like to quote a few lines जी here. प्लीज प्लीज। These have been inspired by Sadhguru. हम्म, He says, "What does it take to fathom the ocean? हम्म, Even a fish or a whale is unaware of the ocean. हम्म, Only the salt of its salt can be the ocean. हम्म, A salt doll I became, just a plunge made me the ocean." हम्म, So all you need to become is that salt doll. You need हम्म, to really dissolve yourself in the process, हम्म, and then you find that you are the ocean, हम्म, and you take that plunge, you हम्म, know. So when I questioned who am I took that plunge. I हम्म, took that deep plunge in that uncharted territory and confront my fears, confront my pain, confront myself, question myself honestly. हम्म, Largely when people question themselves, they are biased. They think that, मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। ये कभी पर्सपेक्टिव चेंज करके नहीं देखते क्या मैं भी गलत था या हूँ। तो दैट सॉल्ट वाज़ डॉल से आप सॉल्ट बन गई, ये कहना चाह रही हैं? यू आर सॉल्ट, नॉट इट। सॉल्ट डॉल। या सो या आई मीन you are that salt doll, in the sense you dissolve yourself in the process. You remove your ego, you remove your own identity to become a total identity with the cosmos. सो am I conversing with total identity or salt doll? That you have to, that's your job to do now, to बट find out. बढ़िया ये है कि आपने सदगुरु को एटलीस्ट अप्रिशिएट किया, पहले आप नाराज होती थी उनको देख Exactly, के। हाँ, thank you for pointing it out. हाँ, And eventually I followed him. When I was on this journey, I was listening to a lot of his reels, videos. Not only him, I was reading other masters. I was hugely inspired by Yogananda ji also, and he has inspired me in my whole this journey. I've used a lot of his writings also in my paintings. in your paintings. I've Okay. attached some of his words with my Okay. paintings. Yes. So there came the name cosmic consciousness. Yes. Who am I to who I am? Yes. You said. तो Yes. यहाँ से इसका जन्म हुआ. It took shape. It took its own organic shape in Okay. 5 years, In and 5 I years. was just I would say I left the stage for the divine to play for me. I was just a hand of the divine in the whole process. That was my feeling, and it was a complete surrender to my work, to my Oh. canvas. See, आप मुझे प्रेरित कर रही हैं कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं. जी. The moment you say ना you surrender and then divinity and all, जी. tell me that feeling. ताकि आपके दर्शक अगर ये समझे ना, जी. बताना चाहें आप. जब आपसे बढ़कर कुछ आपके साथ हो जाता है ज़िंदगी में, तो फिर सरेंडर ही बचता है एक आपका मात्र रास्ता। जी. जब आप ये फ़ील कर पाते हो कि आपसे भी बहुत कुछ बड़ा इस दुनिया में है जो ये सब चला रहा है, जो ये सब हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप तो नहीं कर रहे, यू आर नॉट द क्रिएटर, आई एम नॉट द क्रिएटर। Okay. सो देयर इज़ समथिंग दैट दिस होल क्रिएशन इज़ टेकिंग प्लेस, राइट? Okay. एंड अगर उस क्रिएशन का, उस क्रिएटर का ज़रा भी एसेंस आपके कैनवस में उतर जाता है, तो फिर आप के सिर्फ़ आँसू ही गिरते हैं और मस्तक नीचे होता है। तो I think something like that really touched me when I was painting. And it was so profound that, the tears of joy were just not stopping. And I could only, before I start my any canvas, I simply bow down to my canvas and just pray for divinity to come and help me. And I just sort of put myself aside, and not come in between. आप कितनी भी कोशिश कर लें, समझना मुश्किल होगा. आप ये महसूस कर सकते हैं, ना मैं समझा सकती हूँ, इंटेलेक्चुअली ना आप समझ पाएँगे आई गेस, जी. बट ये एक एक्सपीरियंस है जो कि जब आपके साथ होता है तो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। आज हमने आपको मजबूर किया थोड़ा हिंदी बोलने के लिए. मैं देख रहा हूँ आपका सरेंडर और आपका स्ट्रगल भी देख रहा हूँ.
I hope I am doing a bit of So, justice. so consider it again, the intervention of divine. जी. Divine wants you to speak in Hindi as well along with English. तो I'm इसलिए not आज bad in Hindi. It's you are just not that, at all. You are not at all. But you are used to speaking English more than Hindi, I believe. yeah, unfortunately. नहीं, आपका हिंदी भी उतना ही अच्छा है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर वहां से आपकी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की जर्नी शुरू हुई हाँ जी. 2023, आई मीन 2023 2019 it started. एंड 2023। 23 came to its full form. ओके, अब आप मुझे बताएं कि आपके बहुत सारे एग्जीबिशंस वगैरह भी होते हैं, हाँ जी. थोड़ी वो जर्नी बताएं, कब काफी. आपने ये शुरू किया? जी. मेरा पहला सोलो एग्जीबिशन था 2010 में. um, हाँ, वो आपने बताया जब कॉलेज डेज में जी. आप दूसरों That के was साथ। 2005. ओके, Then first solo exhibition as an artist जहाँ पे सिर्फ आप ही का एक प्रदर्शनी लगता है काम का. दैट वाज इन 2010। 10. डिड यू अर्न समथिंग? Well, if you व्हाई आई have एम to, आस्किंग इज, वाज देयर वैल्यू ऑफ ऑल दीस थिंग्स देन? yes, in my very first exhibition, if I have to tell you, the painting that I had put up, a buyer came. I didn't know he was a gallerist, and he came. He asked me how much is it for, and I'm like, huh? I don't know how much to quote him, and I just ran away from there. I'm like, ऐसा भी कोई सवाल होता है? Okay. I mean, is there somebody who's buying my work? I couldn't believe it. You could. I went running to my teacher. I'm like, he's asking how much is it for? He said, say 20,000. No, 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 that's a lot. I said 15,000. Yeah, Acha, you could muster that I told courage. him 15,000. He said, okay. हाँ, I said मैंने तो 20 नहीं बोलना चाहिए था. And to the point, the same day, 4 other people came to buy that very painting. So that was the kind of response I got from my very first canvas. That एक तो बिका ही बिका, 4 और ऑर्डर आ गए मेरे पास सेम पेंटिंग के. That was in 2010. 2007. 20,000, such a huge amount. Yeah, and it was a good money, It and was it was very good very money good. for- It was for very beginner. motivating for my beginner stage, Hmm. and I was really top of the world. क्या किया था आपने? It was पहले an 20,000 में से पहले 1,000 कहाँ खर्च किया था आपने? इतना मैं याद नहीं है। calculations नहीं रखती. Definitely कहाँ? Maybe I must have bought colors only. Colors only. Okay. Yes. So it was a good start, I would It is, say, it is and good. was very unbelievable. Yeah. Yes. And that must have inspired you also. A lot, huh? a lot. और वहाँ से मेरी पूरी फिर एक सीक्वेंस सीरीज का बना जो कि 2010 में फिर मैंने एक अपना सोलो एग्जीबिशन solo, उसी लाइन पे और मेरे ख्याल से किया. बीच में आपने अपनी माँ को जरूर बताया होगा कि माँ देखो मैंने 20,000 मेरा पहला पेंटिंग लाया. Nobody could believe it. I mean, my mom was also thrilled. ये क्या बोल रही है? तब उनको कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं ठीक है करो. Well, she never questioned my being an Okay. artist, neither my father. So that was definitely, at least if they were not for it, they were not even against Against the it. idea. So that way it was smooth in terms of family. Okay. And I made my choices. I took wrong choices. हाँ, ओके, तो हमने बातें कर ली. I took responsibility अब of हम those उसकी choices. बातें ही नहीं करेंगे, अब सीधे आपके इस एग्जीबिशन की बात करेंगे क्योंकि जी. वहां से हमने जर्नी कंप्लीट कर ली. हाँ जी. तो अब आप जो सोलो एग्जीबिशंस करती हैं उसका स्केल हाँ बढ़ जी. गया है. हाँ जी, उसके बाद मुझे उस पर्टिकुलर सोलो एग्जीबिशन के बाद मुझे काफ़ी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली Okay. इनफैक्ट. एंड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेरे अपने वर्क्स मैंने साउथ अफ्रीका में ग्रुप एग्जीबिशन में गए, म्यूजियम में, इजिप्ट, अर्मेनिया, श्रीलंका, ऑल दीज कंट्रीज इनवाइटेड माय वर्क्स एंड एग्जिबिटेड देम इन देयर म्यूजियम्स. जहाँ तक मुझे लगता है इनिशियली आपको कॉन्टैक्ट्स की जरूरत पड़ी होगी. Again, you were supported by some, mentors or something. Yes, I was supported by some mentors, and but still I was self-driven, I would say. I 100% agree, बट मैं ये जानना चाहता हूँ जो मुझे लगता है जब जी. मैं आपको जीवन मैप करता हूँ कि आपके पास डिवाइन सपोर्ट्स भी रहे हमेशा. Everything is Okay. divine in that Of way. course, yes. Of हाँ, course, तो yes. कहीं ना कहीं से you have been a blessed soul Of also. course, yes. जिंदगी ने बहुत थप्पड़ भी मारे हैं और साथ और में पुचकारा भी किया है, है, प्यार तो भी किया है. वो जिंदगी का खेल सभी खेलते हैं, सभी के साथ होता है. तो how was it taken abroad जब आप जाती थी अपना आर्ट लेके, जी. उनको कैसा लगता था? You said Africa as well. हाँ बिकॉज जी. मैं अफ्रीका में भी काफी काम किया था एज एन जी. एनवायरमेंटलिस्ट. तो मैं Okay. जानना चाहूंगा उन्हें कैसा लगता था.
साउथ अफ्रीका में हमने काफ़ी आर्टिस्ट के साथ इंटरैक्ट करा कॉस्मिक और कॉन्शियसनेस पे भी नो, किया? अगेन वो मेरे वुमेन ओरिएंटेड वुमेन इनिशियली सेंट्रिक, सब्जेक्ट्स हाँ, थे वो तो सारे। अफ्रीका में काफ़ी पॉपुलर हुए होंगे जी जहाँ तक हाँ, मुझे और लगता है। वही सब्जेक्ट्स फिर अगेन दे वर मोर वेलकम्ड इन इजिप्ट, अर्मेनिया आल्सो, यस, श्रीलंका आल्सो। यस, सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज वर मेनली लाइक द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर स्टेपिंग माय स्टोन जर्नी एज एन आर्टिस्ट, टू द क्योंकि कॉस्मिक, उन चीज़ों ने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया टू द यस, वर्ल्ड आउटसाइड। बाकी देश में क्या चल रहा है, कैसे राइट। आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, उनसे गए, बात करी, मिला, उनकी देश की आर्ट देखी, जानी। तो काफ़ी अच्छा मेरे को काफ़ी अर्ली स्टेज इन माय करियर एक अच्छा एक्सपोज़र ओह! मुझे मिला, ऑफ कोर्स, और काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ इफ यू हैव टू आस्क मी वर सेल्फ क्रिएटेड, या। बिकॉज़ आई वाज़ राइटिंग टू लॉट ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस, आई नो, वाज़। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ नहीं जी। होगा, मुझे लगा जब मैंने बोला सपोर्ट है तो आपको थोड़ा-सा हर्ट किया होगा। नहीं, नहीं, हर्ट नहीं, डेफिनिटली नॉट, बट लाइक यू आई। आर ऑलवेज़ सेल्फ ड्रिवन, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अपने आप सब कुछ कर ली होंगी, वो तो दिखती है मुझे ये चीज़। सपोर्ट तो क्या होता है ना, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि सब कनेक्टेड हैं, जी। तो अगर आप खुद भी करेंगी, फिर भी कुछ न कुछ लोग कनेक्ट होंगे ही, जी, जी, तो बिल्कुल। उसको हम मना नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल नहीं, आई डेफ़िनिटली हैड मेंटर्स जिन्होंने मुझे थोड़ी दिशा दी है ज़िंदगी में, और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे भी हूँ नहीं, मुझे ये भी और कर लगता है, पाई। सोनिका जी, कि आप एक ओल्ड सोल हैं, मैंने जी, पहले भी बोला था। जी। कई बार जब मैं आपका फ़ेसबुक में देख रहा था, जब आपसे पहली बार कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रे हेयर वाले ही सारे आर्टिस्ट दिखते हैं मुझे। जी। आप ही उसमें सिर्फ़ यंग दिखती हैं। इफ यू हैव टू रियली टच द राइट थिंग, ए मैं जहाँ भी जाती हूँ एंड आई एम लाइक वेयर आर माय कंटेम्परेरीज़, व्हाई एम आई ओनली सीइंग ग्रे हेयर? सो हाँ, तो यू आर ए ओल्ड सोल, इसलिए ओके। आपने, हाँ, जी, इसी वजह से वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं जी, एंड दे वांट यू टू प्रोग्रेस वेरी जी, वेल। जी, जी, तो कॉस्मिक कॉन्शसनेस पे आपके जो पेंटिंग्स हैं, जी। हाउ वर दे रिसीव्ड They have been कंपेयर टू received. वुमेन सेंट्रिक? Oh yes. Now this is something, of course, अब जैसे as an artist I'm growing from figurative to small forms, circular forms. I've become completely abstract on my works now, हुँ, and ये जर्नी तय करना ही अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है, और काफ़ी स्ट्रगल भी रहता है। आप हर मोमेंट अपने आप अपने कंफर्ट जोन से आप निकलते हैं, अपने एक ब्लैंक कैनवस को फेस करना कि अब इसमें क्या होने वाला है, ये सब काफ़ी चर्निंग इसके पीछे जाती है। और ये सीरीज़ अब काफ़ी अच्छे पॉपुलर हो रही से है? रिसीव हुई, एंड आई वाज़ हाँ, सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। हम मेरे स्टूडियो में विनोद भारद्वाज जी आए, ही हुँ, इज़ अ हुँ, वेरी नोन आर्ट क्रिटिक। ओके, He saw my works, हुँ, हुँ, and I was quietly painting in my studio. I didn't publish my work on हुँ, social media, or I didn't send it to any gallery, because मेरा वो पूरा सीरीज एक शेप ले ही रहा था। हुँ, हुँ, अब उसमें समय लग रहा था तो मैं कुछ नहीं कर सकती हुँ, थी, हुँ, मतलब आई कुडंट हैव put my car to the fifth gear. I हुँ, knew it has to run on the second gear, so let it be. हुँ, तो विनोद भारद्वाज जी इन बिटवीन मेरे स्टूडियो आ रहे थे, उन्हें मेरे काम पसंद आए होंगे, तो वो मिस्टर उदय जैन हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी नामी-गिरामी अच्छा, आर्टिस्ट शख्सियत हैं, हैं। ओके, ही इज़ अ गैलरिस्ट ऑफ धूमिमल गैलरी, ओके, एंड one of the oldest leading gallery of हुँ, India, हुँ, 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 established in 1936. ओह! And such a humble personality he is, that he humbly agreed to come to my studio, see my ओह, artworks, वंडरफुल, and I couldn't believe it. I'm या, like, he must be joking. हाँ, हाँ, You हाँ, know, विनोद जी मजाक कर रहे हैं मेरे हुँ, हुँ, साथ, वो हैं भी थोड़े मजाकिया हुँ, किस्म हुँ, के। हुँ, हुँ, तो मेरे को लगा मजाक ही कर रहे हैं, हुँ, बट ही got Mr. Uday Jain to my studio, to my surprise, and I had a long conversation with him. I showed all of my works to him, and वहाँ पे भी मैं थोड़ी कह लीजिए adamant या whatever. I said, Mr. Jain, all I need is a solo show, nothing less than that, and that too at Visual Art Gallery, nothing less than that, because it's a series which has taken all these years and I can't break the series. And he humbly, very, very humbly agreed to do that in ओह, 2023. He वंडरफुल, sponsored and launched my show in a very big way हुँ, at हुँ, Visual Art Gallery, and also gave me good 3 months of show in his own gallery हुँ, in A Block, Connaught Place. हुँ, And from there, now the part of the body of work is flying to Belgium. हुँ, हुँ, There's a museum, wonderful museum in Belgium, who has collected a body of work हुँ, from that series. So again, it's gonna travel to हुँ, हुँ। Belgium, Florence, and other places. बिफोर बेल्जियम,
इफ आई मे आस्क यू, जो आपने बताया विनोद भारद्वाज जी और मिस्टर जैन, जी। कभी आपको आपको जैन साहब ने बताया कि क्या अच्छा लगा, व्हाट वाज समथिंग व्हिच स्ट्रक हिम, यू नो, विद? अ, वेल उनका मेरे को एक शो देना विद अ वेरी उनको क्या अच्छा लगा आपके आर्ट में, उनको अच्छा कॉस्मिक लगा में? तभी उन्होंने मुझे शो दिया। कभी बताया उन्होंने आपको कि सोनिका मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी, आपके टाइटल अच्छा लगा, ये या क्या? सवाल मैं आपका कॉपी टू पेस्ट टू हिम करूँगी क्योंकि मुझे भी जानना है। अभी तक ऐसा हमारा इतना इंटेंस कन्वर्सेशन नहीं हुआ, बट ही हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट टू मी एंड ही हैज़ बीन मोटिवेटिंग मी, आई कैन पुशिंग माय अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस यस, फर्दर एंड ही हैज़ बीन डेफिनेटली। टेलिंग मी टू डू स्कल्पचर्स, टू डू अदर थिंग्स आल्सो। मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैं समझता हूँ वो तो आर्ट फॉर्म है और आर्ट गैलरीज जी, जी, वगैरह, आप जी। ये ज़्यादा अच्छा सा, क्योंकि मैं इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाता, जी, हालांकि मेरी जी, वाइफ इन चीज़ों में लेती है जी। इंटरेस्ट। क्योंकि जब आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात करती हैं, इट इज़ नॉट अ सिंपल वर्ड। इट इज़ नॉट। जैसे भी आपके पास आया, जैसे भी आपके जी, अंदर वो ब्लास्ट हुआ, ये हुआ, तो जो भी आपसे कनेक्ट होते हैं, जी, कहीं न कहीं उनमें वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस सभी में है, जी, बट उस समय वो कहीं न कहीं उनमें ट्रिगर करता है। तो इस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई जी। वांटेड टू आस्क कि क्या ऐसी ओके। आपकी कोई शॉर्ट कन्वर्सेशन हुई क्या? जी। क्योंकि ऐसे खींच के चले आना, हुँ। like you are saying everything is divine and राइट, everything is in the hand of divine, राइट, so maybe that his राइट। coming to your studio ओके, itself ओके। was a divine intervention. येस, इट वाज़ 100% अ तो डिवाइन उनसे कभी पूछ के इंटरवेंशन। बताइएगा नेक्स्ट हमारे सीरीज में कि उनको क्या हुआ था। I think Uday is not a very spiritual person, हम्म, but he's a very intense person emotionally. हम्म, And what could have attracted him was my technique, हम्म, my style of painting. हम्म, Again, art is very subjective. हम्म, आप उसको देखेंगे, आप एक अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। मैं उसको देख के मैं स्पिरिचुअल मीनिंग निकाल रही हूँ। हम्म। That's my take. You can find it completely different. A lot of people say it's a lot of psychedelic stuff you're painting, you know. So, like, art being subjective नहीं, आई and डोंट नो, Uday. आपका साइकेडेलिक भी मैं नहीं समझ पाता, इसलिए मैं उस टेक्निकलिटी में अपने दर्शकों को जी, नहीं ले जी, जाऊंगा। जी, जी, बट मेरा पॉइंट ये था, और आज जरूर आप बताइएगा, एक बार पूछिएगा, मेरा मानना है कि जी, उनको जरूर किसी चीज ने ऐसा जी, ट्रिगर जी, किया जी, होगा जी, इंट्यूटिवली। इंटेंस तो होंगे ही, लेकिन आपके पेंटिंग में उन्होंने एक ब्यूटी देखी होगी ना। आई एम श्योर तभी उन्होंने हाँ, मुझे इतना बड़ा शो दिया, क्योंकि इतने लॉन्च बड़े दिया। गैलरी के ओनर, इतने जी, जी, सीजन्ड जी, मास्टर हैं जी, अगर जी, वो, जी, जी, तो जस्ट एक शेप देख करके वो नहीं आना नहीं चाहेंगे, ही आएँगे। डेफिनेटली वुड हैव And he कनेक्टिंग must have इंटरनली। seen my weight, my, dedication, maybe ओ, वो whatever तो है ही towards है। my work. हाँ, But he agreed to give me a good show, and he's again giving me another तो show सोचिए down the अब line. मैं कितना प्रिविलेज्ड हूँ, आप जैसे कलाकार का जो है आज मैं इंटरव्यू कर पा Sir, रहा हूँ, privilege तो is all इतना mine. अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन, जी, अपना जो आपने ये अवार्ड लिया, इसकी जी, कोई कहानी बताइए थोड़ी सी, जी, कैसे आप वहां तक पहुंची और कौन से प्रेसिडेंट ने आपको अवार्ड दिया था? जी। ये अवार्ड मुझे 2013 में मिला था, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से। हम्म, And it was a complete amalgamation of all my, uh, you know 5-7 years of हम्म, work or 10 years of हम्म, work that I had done in past. And उसमें मैंने जितना भी work as an artist, work as an, in my NGO, and work for youths, जो भी मैंने जितना भी काम किया था वो सब हम सबमिट करते हैं to the ministry. हाउ वाज इट ट्रिगर्ड? आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि लाओ मुझे अप्लाई करना चाहिए? आप जैसी महिला ओके। इतनी आसानी से अवार्ड के लिए अप्लाई शायद नहीं करती, जी, क्योंकि आप अपने आप में खोई हुई हैं और आप अपने मस्ती में भी रहती हैं, जी। किसी का सुनना नहीं है, जो भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बाहर का एप्रिसिएशन भी आपको वो वैल्यू दिखता जी, होगा उसमें। जी। तो अवार्ड के लिए आपको जाना चाहिए, कब महसूस हुआ? I was doing, again in an NGO, I was doing projects with different ministries. तो मैं एक संस्था के साथ मैंने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की ओके, थी। ओके, वहाँ तो से। वहाँ से मुझे सुनने में मिला कि कोई स्त्री शक्ति अवार्ड रहता है। अच्छा, सो आई थॉट लेट मी अप्लाई लेट वेरी मी अप्लाई। कैजुअली। आई मीन ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था कि मेरे को उस अवार्ड को लेना है तो मैं कुछ काम कर रही हूँ। समझता मैं काम कर रही थी और वो अवार्ड की खबर मुझे पता हूँ, चली आपने अप्लाई किया और मैंने अप्लाई कर दिया। और ऑफ एंड कोर्स आपको सेलेक्ट होना ही था। मैं पता नहीं कैसे हो गई नहीं, सिलेक्ट। कैसे, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की पेंटिंग को कौन रिजेक्ट कर सकता है? और आप भूल गई जी, कि प्रणब मुखर्जी दादा जिन्हें कहते हैं, जी, बंगाल से हैं। रामकृष्ण परमहंस जी बंगाल में आए थे। जी, आपके फादर का आशीर्वाद वहीं से, उन्हीं के जी। थ्रू आपके पास ये आया। आप बहुत अच्छे डॉट्स जॉइन कर रहे हैं मेरे ऑफ लिए। कोर्स, नेवर ऑफ थॉट कोर्स। दैट वे। नो, यू हैव टू, एंड समडे यू हैव टू गो बैक टू योर फादर एंड से इट इज ऑल योर। हिज ब्लेसिंग्स आर पुण्य। डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि मतलब
इतने महान हस्ती के से क्या है ना, बहुत लोग अवार्ड सोचते हैं कि ऐसे ही है, एक सिंपली अवार्ड जी, है। जी, इट्स बट नॉट प्रणव ईज़ी। जैसे जी, उनके जैसे महान व्यक्तित्व के साथ ये अवार्ड लेना जी। आपके लिए तो रियली इट वाज अ ब्लेसिंग। This award also comes from district level to state level and then to national level, and there are committees at all the levels यस who यस sort of यस, forward it. वेरी गुड वन। Yes. अब मैं क्लोज करूंगा जी। कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आप भी बोलते बोलते अगर आपको पानी चाहिए तो हाँ। आप ले सकती हैं एक जी। सिप, क्योंकि आपने हिंदी में इतनी मेहनत की है सोनिका जी, तो इसलिए पानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के जो आपके सोलो एग्जीबिशंस हैं हाँ जी। in India, जी। and now you are getting opportunity to do the same in Belgium. जी। You will have a different kind of audience, I believe. जी, बिल्कुल। Okay, जी। Europeans and then even जी। Americans, they are quite familiar with cosmic consciousness. They are familiar with the consciousness, Yes. awareness, and you have a lot of spiritual masters, Yes. talking about all these things. Are you creating something different for them, or the same pattern what you have been following here in India? So basically, we are creating one entire room Mm-hmm. dedicated to these paintings, and we are going to take them to different experiences Mm-hmm. within that room. So a very special effect of my paintings is that they glow in the dark. Okay. So you can see them in light, and when you turn off the light, they are self illumined. Mm-hmm. They glow. They sort of give a glimpse of cosmic radiance, Mm-hmm. which we can't experience with our naked eyes, but it Okay. is there, Okay. which is holding everything in place. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। That is the मैं नहीं चाहूँगा concept. कि आप पूरा बताएं, जी। क्योंकि आपके चाहने वाले इसको ना सरप्राइज में भी लेना चाहेंगे। जी। जब वो जाएंगे या जैसे भी सोशल मीडिया पे दिखाएंगे जी। तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। जी। बट आप कुछ डिफरेंट भी वहाँ करने जा रही हैं जो अभी तक जी। आपने इंडिया में हाँ किया। जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत 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 बढ़िया। तो मेरे ख्याल से सोनिका जी, आज के लिए अब यहाँ पर हम विराम देते बिल्कुल। हैं। नो, इट हैज़ बीन अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, वेरी एनरिचिंग कन्वर्सेशन। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने आपको चलते चलते कभी एक बात कही थी, जी। शायद आपने उसको ध्यान नहीं दिया होगा या दिया भी होगा। हुँ। मैंने एक बार बोला था कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में यू पुट अ फिगर, जी। एंड और फिगर वो स्माइलिंग होनी चाहिए लाइक द स्टैचू ऑफ जो वहाँ का अयोध्या के राम जी का अगर आप आइज देखेंगी जी। तो वो बड़ा ही डिवाइन और जी। कंपैशनेट आइज हैं। पीपल टॉक अबाउट लव, बट जी। फर्स्ट इट हैज़ टू बी अ कंपैशनेट, जी। एंड देन ऑफ कोर्स लव इज फ्लोइंग फ्रॉम देयर। तो कभी हो सकता है आगे कभी आपको ये क्लिक करे तो मैं वो भी देखने को बोलूँ। मेरा एक विजन था, बिल्कुल। उसमें विजन को आपको ट्रांसफ़र किया था। वो विजन क्या था कि एक लाइट आती है, और मे बी सबको भी अच्छा लगेगा और आपको भी कभी अगर इंस्पिरेशन मिले, अ लाइट कम्स हियर एंड सडनली आई बिकम वेरी ब्रॉड, जी। और ब्रॉड बनने के बाद मैं पलटता हूँ, एंड देन द लाइट इज फ्लोइंग फ्रॉम माई बॉडी एंड इट इज़ गोइंग इन टू द एंटायर कॉस्मोस। तो मैंने आपको वो इंडिकेशन दिया था, कभी अगर कोशिश करिए, अगर आपको अच्छा लगे कि देर इज़ अ शेप एंड entire body is emitting light हुँ, हुँ, and हुँ। it is going into light, and that entire light जो into light में कह रहा हूँ, that is cosmos and it is all flowing through my body। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, तो इसीलिए मैंने कभी आपको शेयर किया था। जी, जी, इसको जी। शायद हम अपने इस वीडियो में डालें या नहीं डालें, बट यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ जी। आज का कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक मुझे यू। लगता है वो आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, और मिलेगा ही, बिकॉज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इतना अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सर। और मुझे लगता है वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। प्लीज डोंट कॉल मी सर, आई एम सिंपली आनंद, यू आर मैडम, अरे आई एम नहीं। नोबडी, नो। एंड nobody is the cosmic consciousness, यस। you know this। So let me be nobody। यस। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सेम वेरी हियर। मच, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू आनंद जी।